भारतीय सेना ने लद्दाख के नुब्रा वैली में मार्च के आखिरी सप्ताह में लोइटरिंग म्यूनिशन का परीक्षण किया। ये हथियार एक निजी कंपनी सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है और ये पहली बार है कि कोई निजी कंपनी इस तरह के आधुनिक हथियार बनाने में कामयाब हुई है। लोइटरिंग म्यूनिशन एक भविष्य का हथियार है और इन हथियारों ने युद्ध का तस्वीर अभी से बदलना शुरू कर दिया है। भारत में आम लोग के बीच इस हथियार के बारे में कम ही जानकारी है। हम इस वीडियो में लोइटरिंग म्यूनिशन के बारे में विस्तार से जानेंगे, मगर मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। लोइटरिंग म्यूनिशन एक नए प्रकार का हथियार है और मुझे इसका कोई हिंदी नाम नहीं मिला, लेकिन अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसे मंडराने वाला बम कहा जाएगा। एक ऐसा बम जो घात लगाकर हमला करे, मतलब जो अपने टारगेट का इंतजार करे या उसके ऊपर मंडराए और सही समय आने पर हमला करे। अब ये प्रश्न उठ सकता है, क्या ये एक प्रकार का ड्रोन है? तो उत्तर होगा कुछ हद तक। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन के तरह मंडरा कर टारगेट पर हमला कर सकता है। ये हथियार ड्रोन और क्रूज मिसाइल के बीच का होता है। क्रूज मिसाइल के तरह कम ऊंचाई पर उड़ता है और वारहेड या बम इसके साथ इंटीग्रेटेड होता है, और मिसाइल के तरह ही ये एक बार इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि ये टारगेट से जाकर टकराता है, मगर ये ड्रोन के तरह टारगेट के ऊपर मंडरा सकता है। छुपे हुए से लेकर गतिमान टारगेट को भी निशाना बना सकता है। एक पैदल सैनिक से लेकर टैंक को निशाना बना सकता है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। दूर से बैठा कोई ऑपरेटर इसे चला सकता है और टारगेट को देख के निशाना लगा सकता है, या इसमें लगा सेंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट का पहचान करके हमला कर सकता है। लोइटरिंग म्यूनिशन को फाइटर प्लेन या बॉम्बर से बम के तरह गिराया जा सकता है और गिरने के तुरंत बाद इसके छोटे विंग खुल जाते हैं, जिसके वजह से ये अपने टारगेट के तरफ नेविगेट करता है, उसके ऊपर मंडराता है या हमला करता है। इसे हैंडहेल्ड ड्रोन के तरह फॉरवर्ड लाइन से या इसके लिए बने स्पेशल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। कई लोइटरिंग म्यूनिशन को रॉकेट लॉन्चर के तरह ट्यूब से भी लॉन्च किया जाता है। ये साइज में बहुत छोटा से मध्यम आकार का हो सकता है और 1 किलो से लेकर कुछ 100 किलो तक के विस्फोटक को कई 100 किलोमीटर दूर तक पहुंचा सकता है। ड्रोन के मुकाबले सस्ता होने के वजह से इसे बड़े संख्या में डिप्लॉयड किया जा सकता है। लोइटरिंग म्यूनिशन स्टैंडअलोन मोड में काम कर सकता है या सैकड़ों के संख्या में स्वर्ण या झुंड फॉर्मेशन में आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ दुश्मन के पूरे व्यूह रचना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप सोचे, एक बम दूसरे बम को कह रहा है तू इस टैंक को टारगेट कर, मैं आर्टिलरी के तरफ जाता हूं। ऐसा नहीं है कि ये पहला स्मार्ट बम है। लेजर गाइडेड और जीपीएस इनेबल बम भी टारगेट पहचान के निशाना लगाते हैं, मगर ये तो उसका अगला जनरेशन है और हवा में टारगेट का इंतजार भी कर सकता है। अभी भारत इजरायली लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करता है क्योंकि दुनिया में इस हथियार के टेक्नोलॉजी में इजराइल सबसे आगे है। भारत कुछ समय से इजरायली हर्पी और हेरोप नाम के लोइटरिंग म्यूनिशन हासिल कर चुका है। इंडियन आर्मी ने 2021 में भारत के ही एक कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को 100 लोइटरिंग म्यूनिशन का ऑर्डर दिया, मगर ये म्यूनिशन इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम के स्काई स्ट्राइक के लिए था, जिसे लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत में बनाया जाना था। शुरुआत में तो इस हथियार का उपयोग दुश्मन के एयर डिफेंस को बर्बाद करने के लिए होता था, जिसे सपरेशन ऑफ इनेमी एयर डिफेंस यानी सेड कहा जाता है, जो कि ज्यादातर एक स्थिर टारगेट होता था। मगर समय के साथ नई टेक्नोलॉजी आने से इसके रोल में बढ़ोतरी हुई और सेड के अलावा इसके कई और उपयोग होने लगा, जैसे पलटन लेवल पर दुश्मन के टुकड़ी को पता लगा के हमला करने के लिए, दुश्मन के टैंक को बर्बाद करने के लिए, मैकेनाइज्ड कॉलम को दूर से निशाना बनाने के लिए, या दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब हम भारत द्वारा परीक्षण किए गए लोइटरिंग म्यूनिशन के बारे में जानते हैं।
ये परीक्षण लद्दाख के नुब्रा वैली में मार्च के आखिरी सप्ताह में किया गया। इसमें 3 हथियार का परीक्षण हुआ जिसका नाम है LM-0, LM-1 और एक हेक्साकॉप्टर। LM-0 1.5 किलो तक के विस्फोटक के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। LM-1 4 किलो के वारहेड को 25 किलोमीटर तक ले जा सकता है। ये दोनों हथियार का डिजाइन एक जैसा है, सिर्फ क्षमता का अंतर है। तीसरा हथियार एक हेक्साकॉप्टर है जो आधे घंटे तक हवा में रह सकता। इन हथियारों को चलाने के लिए कोई विशेष लॉन्चर की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड लड़ाई के क्षेत्र से एक प्रशिक्षित सैनिक इसे लॉन्च कर सकता है क्योंकि ये तीनों एक हैंडहेल्ड डिवाइस है और पूरा सिस्टम का वजन सिर्फ 20 किलो का है। ये पूरी तरह से भारत में विकसित है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत की कंपनी सोलर इंडस्ट्री ने इसे बंगलुरु स्थित जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम की मदद से विकसित किया है। जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम बंगलुरु स्थित एक कंपनी है जो मुख्यतः ड्रोन के लिए सॉफ्टवेयर और सेंसर बनाती है। कंपनी का दावा है कि इस हथियार में 80% भारत में ही बने कंपोनेंट लगे हैं और ये बाहर से आयात होने वाले इस किस्म के हथियार से 40% सस्ता होगा। इस तरह के एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनना भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दिखाता है, और वो भी किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। वो दिन दूर नहीं है जब हम न सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करेंगे बल्कि विश्व के अन्य देश को भी उच्च तकनीकी रक्षा उपकरणों का निर्यात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। वॉर मशीन एक नया चैनल है और हम युद्ध से जुड़ी उपकरण और नीतियों पर जानकारी लाते हैं। हमें आपसे सहयोग की उम्मीद है। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट में लिखें या डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर भेजें। अगर आप कोई खास हथियार के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे कि उस विषय पर जानकारी दें। धन्यवाद। जय हिंद।